हैं क्लास 9th क्लास 10th इंग्लिश सेकेंड में हम लोग लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं 3 पढ़ रहे हैं। आज देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अदला बदली करना, अदला बदला या बदली। देखो आज आपका टॉपिक यही है। आपसे पूछा जाता है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कल हम लोग चर्चा किए थे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो निर्जीव को बताता है। पेन हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, बेंच हो गया, फैन हो गया, सभी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग के बारे में बताता है, सजीव के बारे में। हिम, अस, वी, यू, हर, ये सब इनडायरेक्ट होता है। आज आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्रम है वो चेंज करना है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्रम हमें क्या करना है? चेंज करना है। और कैसे चेंज करके लिखना हम आपको समझाते हैं। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अंतिम में लिखना, किस में लिखना? अंतिम में। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वाक्य के अंत में लिखेंगे तो उसके पहले टू का प्रयोग करेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वाक्य के अंत में लिखेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? टू का। और वो वाक्य के शुरुआत में लिखेंगे तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कहने का मेरा मतलब है, इसकी संरचना, वाक्य की संरचना कैसी होगी? अगर सूत्र का यूज करेंगे तो पहले अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हाँ, तो अगर पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक बाद से जब लिखिएगा तो टू लगा के तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखिए। क्या लगा करके? टू लगा के तब इनडायरेक्ट। सूत्र पहला, अगर सूत्र दूसरा में देखते हैं, अगर इनडायरेक्ट पहले लिखेंगे तो टू नहीं लगाएंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट। तनी समझो बाबू, हम आपको बता रहे हैं कि जब वाक्य कोई होगा तो समझा जाए। नमस्ते। आज का जो टॉपिक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कल आप छांटे थे। आज उसको चेंजिंग करना है। आपके एक्सरसाइज किताब में चेंज इधर से उधर आपको करना है। अगर चेंजिंग करेंगे, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? तो अगर इसके बाद से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो उसके पहले टू लगाएंगे या फार लगाएंगे, जो भी लगाएंगे। पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद से अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो उसके पहले टू लगाएंगे। और यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखना है। तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखेंगे तो टू नहीं लगाएंगे। माने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर बाद में है तब तो टू का प्रयोग करना है, अगर पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो टू का प्रयोग नहीं करना। यही चेंजिंग होगा। माने जो भी वाक्य दिया होगा उसका चेंजिंग करना है। अगर डायरेक्ट पहले है, इनडायरेक्ट बाद में है, तो इनडायरेक्ट को पहले ला देंगे, डायरेक्ट को बाद में कर देंगे। अगर इनडायरेक्ट पहले है, डायरेक्ट बाद में है, तो डायरेक्ट को पहले कर देंगे, इनडायरेक्ट को बाद में करेंगे। अदला बदली जरूर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि खाली आप अदला बदली कर देंगे तो हो जाएगा। इसके लिए रूल है कि जब आप बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो उसके पहले टू का यूज करना। बाद में, जिससे बाद में अगर मी लिखते हैं सबसे अंतिम में तो उसके पहले टू लिखेंगे। हिम लिखते हैं तभी टू लिखेंगे, हर लिखते हैं तभी टू लिखेंगे। माने अगर वाक्य के अंत में जहाँ समाप्त होता है वाक्य, वहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो आपको टू लिखना होगा। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है कि पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जब इनडायरेक्ट लिखेंगे तो इसके पहले टू लगाना बहुत ज़रूरी है। और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखते हैं, माने इनडायरेक्ट अगर पहले आ गया तब टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट पहले है तो ये नहीं कि खाली अदला बदली कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। आप जब अंतिम में इनडायरेक्ट लिखेंगे तो उसका पहले टू का यूज करना है। तो बहुत सिंपल सा रूल है। ये दो सूत्र से आज आपको एक्सरसाइज भी बनाने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले
करते हैं, इनडायरेक्ट को बाद में, तो टू लगाना पड़ेगा। इनडायरेक्ट को पहले करेंगे, डायरेक्ट को बाद में, तो टू। अब देखो, अब समझिए, एग्जाम्पल से इसको हम लोग खूब अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये बात क्या हो रही है। ठीक है, पहला आपका है कि ही ऑफर्ड मी ए सीट। ही ऑफर्ड मी ए सीट, वो मुझे एक सीट पर बैठने के लिए ऑफ़र किया। ऑफ़र माना होता है राजी होना। पहले समझिए, सब लोग इस वाक्य को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ही हमारा सब्जेक्ट है ना। ऑफर हमारा क्या है, वर्ब है। मी का है, हाँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये सीट का है। क्रम तो चेंज करना है। चेंजिंग का मतलब होता है कि मी को अंतिम में लेकर जाना है। देखो, ये मत छोड़ देना, दोनों साथ लेकर आना। तो जब मी को अंतिम में लेकर जाएंगे, हमें डायरेक्ट पर ध्यान नहीं देना है, खाली इनडायरेक्ट पर देना है बस। मी अगर पहले है तो इसको अंतिम में लेकर जाएंगे। जब मी को अंतिम में लेकर जाएंगे तो इसके पहले क्या लगेगा, टू लगेगा। याद करो, क्या लगाएंगे आप, टू। देखो, जब इनडायरेक्ट को अंतिम में लेकर जाएंगे तो उसके पहले टू लगाएंगे। तो अगर आप इसको चेंजिंग करेंगे, चेंजिंग का के लिखेंगे तो इसका आंसर में क्या लिखेंगे, है तो दोनों में सब क्वेश्चन। ही ऑफर्ड हो जाएगा, ही ऑफर्ड, और फिर ए हो जाएगा सीट, और तब टू अंतिम में मी लिख देंगे। देख रहे हैं ना, मी के पहले आपने टू लगा दिया, कोई दिक्कत हुआ। इनडायरेक्ट को जो भी मी होगा बाद में करिए, उसका पहले टू लगाइए। ये सीट को जैसा है वैसे ही लिख दो, इसी सूत्र से। टू पहले लगा के तब इनडायरेक्ट लिखेंगे। मी इनडायरेक्ट है, चेंजिंग करना है जो आपका ऑर्डर है। अच्छा, चलो, तो ये पहला एग्जांपल था आपका। अब दूसरा देखो, प्रणाम। शी रोट हिम ए लेटर। ठीक है, शी रोट हिम ए लेटर। देखो, इसको भी आप देख सकते हैं, सिंपल सी बात आपकी है। कहा गया सी रोट हिम ए लेटर। तो सी तो सब लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट है, और रोट क्या है आपका, वर्ब है। हिम का है, ए लेटर का है। आपको का अदला बदली करना है, तो हिम को अंतिम में लेकर जाना है, तो क्या लग जाएगा, हिम का पहले टू लग जाएगा। इनडायरेक्ट के पहले क्या लगा देंगे, टू। तो कैसे बनेगा आपके पास, जब इसका आंसर लिखेंगे तो पहले आप लिखिएगा सी, तब आप लिखेंगे रोट। ठीक है, हाई ए लेटर पहले आ जाएगा बाबू, ए लेटर पहले, तब टू, और तब हम लिखेंगे हिम, अंतिम फुल स्टॉप। एक बार समझो, देखो जो लोग लेट से आए हैं, क्या किया गया कि जैसे मान लो सी रोट हिम ए लेटर, कल आप पढ़े थे कि सी तो मान लो सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ए लेटर का है डायरेक्ट। बस दोनों को अदला बदली, ऊपर हेडिंग भी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का अदला बदली करना। तो नियम का कहता है कि सी लिखो, रोट लिखो, हाई जॉन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बा उसको पहले कर दो, ए लेटर को, इनडायरेक्ट को बाद में। लेकिन इनडायरेक्ट को बाद में करेंगे तो उसके पहले टू लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, टू। एकदम याद रखो, टू आपको लगाना पड़ेगा। कितने वाक्य में फार का भी प्रयोग किया है, बस समझ में। अच्छा, मान लो कह दिया इसमें कि तीसरा में कि ही गिव मी ए रेडियो। ही गिव मी ए रेडियो, जरा सोचो का दिया गया कि ही गिव मी ए रेडियो। का आप सबको याद है ना। आप ही को ऐसे ही लिखेंगे, गिव को ऐसे ही लिखेंगे, ए रेडियो पहले कर देंगे, मी को अंतिम में करेंगे तो उसके पहले क्या लगाएंगे, टू। फार लिखो चाहे टू, बात ही होता है। तो जब आप इसको आंसर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नमस्ते ही गिव, तब का आ जाएगा ए रेडियो, और तब का लिखेंगे टू लगा के, तब आप मी लिखेंगे। देखो है तो दोनों में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ये दोनों में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। हेलो पढ़े कम नहीं कितने, अरे पढ़ ले क्या, तो है तो दोनों जैसे बा वैसे ही लिख दिए। हाई ए रेडियो डायरेक्ट है, एक उठा के पहले लिख देना है,
ही मी का इनडायरेक्ट है ना, अंतिम में कर देना, लेकिन अगर पहले टू आपको क्या कर देना, टू आपको लगा देना। मान लो तीसरा चौथा कह दिया, ही गिव मी ए प्रेजेंट, ही गिव मी ए प्रेजेंट। आप सभी लोग जानते होंगे कि ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, आ गिव यस लगा दो, इसमें वर्ब है, आ मी ए प्रेजेंट। मी कौन ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट है, और ए प्रेजेंट का है आपका डायरेक्ट। अदला बदली करना है तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ही गिव्स, तब ए प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट में उपहार होता है बाबू, ए प्रेजेंट आ टू हाई मी बात मी लिखा जाएगा, अंतिम में फुल स्टॉप। तो क्या होगा, ही गिव्स ए प्रेजेंट टू मी। 5 नंबर आ जाओ, कहा दिया कि ही टेक्स मी ए मिल्क, ही टेक्स मी ए मिल्क। क्या सब लोग बना सकते हैं, कृष्णा बना लेगा, क्या बनेगा, कृष्णा बना रहा, ही टेक्स मी ए मिल्क कैसे बनाओगे, हाँ पहले आप जब आंसर लिखेंगे तो क्या लिखिएगा, ही टेक्स ए मिल्क टू, कोई दिक्कत, तो आप इसको नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, ठीक है। बस ऑर्डर चेंज करना है। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको अगर अंत में करते हो तो उसके पहले टू का प्रयोग करना है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अंत में करते हैं तो टू का प्रयोग नहीं करना। सबको समझ में आ गया है? तुमको गुण साहब कुछ पूछना है आपको, समझ में आ गया? मी अंतिम में लेके जेबो तो टू लागी, ही में अंतिम में लेके जेबो तो टू लागी, दे में अंतिम में लेके जेबो तो टू लागी, बाकी सब वहीं उतरा जाए। बस पहला दूसरा वहीं उतरा जाए, हाइए दूगो में चेंजिंग करे वही आला। तो ये रेडियो डायरेक्ट है, उसको उठा के पहले कर देना है और तब टू लगा करके तब मी आपको लिखना। जैसा ये कह रहा है कि ही गिव्स मी ए प्रेजेंट, तो प्रेजेंट आपका डायरेक्ट है, मी आपका इनडायरेक्ट है। जब बनाएंगे तो ही गिव्स ये प्रेजेंट पहले और तब टू मी हो जाएगा। उसी तरह से ही टेक्स मी ए मिल्क, तो ही टेक्स वैसे ही लिखो, ए मिल्क पहले और तब मी के पहले टू लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसका अदला बदला हो सकता है। जब भी आप इनडायरेक्ट को अंत में लिखेंगे तो उसके पहले आप टू का प्रयोग करके ही लिखेंगे, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। लिखा गया सब लोग का।